ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। ओम ऋग्वेदाय नमः। आज हम ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के बारे में आप सबको बताएंगे। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के बहुत ही मुख्य सूक्त है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। नासद न धन अशब्द से आरंभ होने के कारण इसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। इसका संबंध ब्रह्मांड, विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ है। विद्वानों का विचार है कि इस सूक्त में भारतीय तर्कशास्त्र के बीज छिपे हैं। नासदीय सूक्त के रचयिता ऋषि प्रजापति परमेष्ठी हैं। इस सूक्त के देवता भाववृत्त हैं। नासदीय सूक्त नासदासिन्नो सदा सात दानीम से प्रारंभ होता है, जिसका अर्थ है उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत्य नहीं था और सत्य भी नहीं था। आगे इस सूक्त में आश्चर्य और जिज्ञासा प्रकट की गई है कि ब्रह्मांड कब, क्यों और किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया। विशेष बात यह है कि इस सूक्त में इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि इसका उत्तर संभवतः देवता भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हैं। ओम ओम नासदासिन्नो सदासे तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत किमावरी वह कुहकस्य शर्मन्नं वह किमासीत् गहनं गभीरम्। इस मंत्र का भावार्थ यह है, उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत अर्थात अभवात्मक तत्व नहीं था, सत्य भाव तत्व भी नहीं था। रज, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक नहीं थे, अंतरिक्ष नहीं था और उससे परे जो कुछ है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व कहाँ था और किसके संरक्षण में था। उस समय गहन कठिनाइयों से प्रवेश करने योग्य गहरा क्या था, अर्थात वे सब नहीं थे। दूसरा मंत्र है, न मृत्युरासीदमृतन्न तर्हि न रात्र्या अन्हा आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माधान्यन्न परः किंचनासा। उस प्रलयकालिक समय में मृत्यु नहीं थी और अमृत मृत्यु का अभाव नहीं था। रात्रि और दिन का ज्ञान भी नहीं था। उस समय वह ब्रह्म तत्व ही केवल प्राण युक्त क्रिया से शून्य और माया के साथ जुड़ा हुआ एक रूप में विद्यमान था। उस माया सहित ब्रह्म से कुछ भी नहीं था और उससे परे भी कुछ नहीं था। तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छ्येना भुवपीहितं यदासीत् तपसस्तन्मोहिना जायतैकम्। इस मंत्र का भावार्थ यह है, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले अर्थात प्रलय अवस्था में यह जगत अंधकार से आच्छादित था और यह जगत तमस रूप
मूल कारण में विद्यमान था। अज्ञात यह संपूर्ण जगत सलिल जल रूप में था, अर्थात उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। यह जगत वह व्यापक एवं निम्न स्तरीय अभाव रूप अज्ञान से आच्छादित था। इसलिए कारण के साथ कार्य एक रूप होकर यह जगत ईश्वर के संकल्प और तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। कामस्तदग्ने समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत सतो बन्धुमसति निराविन्दन् हृदि प्रतीस्या कवयो मनीषा। सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले काम अर्थात सृष्टि रचना करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला बीज रूप कारण हुआ। भौतिक रूप से विद्यमान जगत के बंधन काम रूप कारण को क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपने ज्ञान द्वारा भाव से विलक्षण अभाव में खोज डाला। तेरश्चिनो वितातो रश्मिरेषा मधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयते परस्तात्। पूर्वोक्त मंत्रों में नासदासीत कामस्तदग्ने मनसा रेतः में अविद्या काम संकल्प और सृष्टि बीज कारण को सूर्य किरणों के समान बहुत व्यापकता उनमें विद्यमान थी। यह सबसे पहले तिरछा था या मध्य में था या अंत में था? क्या वह तत्व नीचे विद्यमान था या ऊपर विद्यमान था? वह सर्वत्र समान भाव से भाव उत्पन्न था। इस प्रकार इस उत्पन्न जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप में थे और कुछ तत्व आकाशादि महान रूप में प्रकृति रूप में स्वधा भोग पदार्थ निम्न स्तर के होते हैं और भोक्ता पदार्थ उत्कृष्टता से परिपूर्ण होते हैं। को अद्धा वेदका इह प्रवोचत् कुत आजाता कुता इयं वे सृष्टिः अर्वाग्देवा अस्या विसर्जनेनाथा को वेदयत आबभूवा। इस मंत्र का भावार्थ यह है, कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने के विवरण को बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण के से सब ओर से उत्पन्न हुई। देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने से बात के हैं, अतः ये देवगण भी अपने से पहले की बात के विषय में नहीं बता सकते हैं। इसलिए कौन मनुष्य जानता है, इस कारण यह सारा संसार उत्पन्न हुआ। इयं वे सृष्टिर्यथा आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमेभ्यो मंत्सो अंग वेद यदि वा न वेदा। यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस प्रकार के उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुई, इसका मुख्य कारण है ईश्वर के द्वारा इसे धारण करना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। इस सृष्टि का जो स्वामी ईश्वर हैं, अपने प्रकाश या आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। हे प्रिय श्रोताओं, वह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस विषय को जानता है। उसके अतिरिक्त इस सृष्टि उत्पत्ति तत्व को कोई नहीं जानता है। यही भावार्थ नासदीय सूक्त में मिलता है। ओम